मुट्ठी भर स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल साईं ब्लेस्ड टैरो में। होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। और गाइस, जो भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ, आप लोगों का जो मुझे रिस्पांस मिल रहा है, आप लोग लाइक कर रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं अपने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग बताते हैं कि वो आपसे रेजोनेट किया। तो थैंक यू सो मच जो भी लोग लाइक करते हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। और मैं चाहती हूँ आप लोगों का सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ठीक है। और आज का जो टॉपिक है मैं लाई हूँ, आज मैंने एक्चुअली मन किया कि पिक अ कार्ड लेती हूँ, काफ़ी दिन से नहीं हम दे रहे थे, तो आज मैंने पिक अ कार्ड दिया है। तो इसमें मैं ऑलरेडी थंबनेल में मेंशन कर चुकी हूँ, ब्लॉसमिंग अबंडेंस और द सन, 2 कार्ड्स हैं। इसमें से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है तो आप चूज़ कर सकते हैं। अगर एक कार्ड आपसे रेजोनेट नहीं करता, दूसरा करता, तो आप दोनों रीडिंग भी देख सकते हैं। ठीक है। तो आज का आपका जो टॉपिक है वो है कि आपके पार्टनर, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, जिनके से भी आप डील कर रहे हैं, मैरिड, अनमैरिड, रिलेशनशिप में जो हैं, कन्फेस्ड, अनकन्फेस्ड, जो भी हैं, वो ये रीडिंग सभी के लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, तो कोई भी देख सकता है। तो उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको। और मैंने यही कहा था कि एक दिन मैं एक टॉपिक पे लेकर आया करूँगी, एक दिन मैं करंट फीलिंग्स लेके आऊँगी, ताकि कोशिश ये करती हूँ कि सभी से रेजोनेट हो, सभी को जो मैसेज देना चाहता है यूनिवर्स, वो मैं मेरे थ्रू दिया जा सके, या मैं चाहती हूँ कि उन तक वो मैसेज पहुँचे जिसका शायद वो वेट करते हैं या जानना चाहते हैं। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए, 2 मिनट मेडिटेट कीजिए। उनका नेक्स्ट मूव भी देखेंगे हम। आप लोग 2 मिनट मेडिटेट कीजिए, भगवान का ध्यान करें जिनको भी आप मानते हैं, और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। ठीक है। तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया था, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, या जिनको भी ये कार्ड ने बहुत अट्रैक्ट किया, तो देखते हैं उनके पार्टनर की, उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनके लिए नेक्स्ट मूव क्या लेंगे। तो ये कार्ड मैं रख देती हूँ यहाँ। ओके, यहाँ रखती हूँ, यहाँ। ठीक है। ओके, आपको दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिनके ने भी ब्लॉसमिंग अबंडेंस कार्ड चूज़ किया है, उनके पार्टनर की, उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, और वो उनके लिए अगर एक्शन लेंगे तो क्या एक्शन लेंगे और कब तक लेंगे। ठीक है। कोशिश करूँगी बताने की कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन कब तक लेंगे। और अगर कहीं भी आपको लगता है कि कोई रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही, तो आप उसको जाने दें, जो रेजोनेट करे वो ले लें, बाकी को छोड़ दें। दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग देखते हैं तो हर इंसान की एनर्जी डिफरेंट होती है, तो उनसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 ब्लॉसमिंग अबंडेंस चूज़ किया है, उनके पार्टनर की, उनके लिए करंट फीलिंग्स बताइए। चलिए निकालते हैं। ओके, टेम्परेंस, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके और अपने किसी भी सिचुएशन के साथ, चाहे फैमिली है, करियर है, जॉब है, या सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस बने। और देखते हैं 10 ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ कप्स, वेरी गुड। 5 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली बीच में आ गई। और देखते हैं प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। ठीक है। लेकिन जहाँ तक मैं एनर्जी ले पा रही हूँ, हो सकता है आप लोग शायद नो कांटेक्ट में हैं, बहुत कम कम्युनिकेशन हो रहा है, ब्लॉक्ड मुझे नहीं लग रहे हैं। और रीज़न दिया गया है शायद या तो फैमिली है बीच में, या फ्रेंड्स हैं, या कोई ऐसा है जिसने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। मुझे जो फीलिंग आ रही है, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स के नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, गिर गए, ले लूँगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
Knight of Pentacles, Five of Swords, ये अपने आप आया, Ten of Pentacles, Queen of Cups, Princess of Cups, okay, Four of Wands, one more card यूनिवर्स, एक कार्ड और दीजिए मुझे, जजमेंट, ओके, तो ऐसे दिखिएगा, आपको थोड़ा सा ना ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स, किसी चीज़ के बीच में बहुत कंफ्यूज हैं, ये 7 ऑफ सोर्ड्स हैं, परेशान है, डेविल एनर्जी है, हो सकता है कहीं कोई ना किसी सिचुएशन में अपने आप को बहुत बाउंड फील कर रहे हैं और निकल नहीं पा रहे हैं उस सिचुएशन से, फंसा हुआ फील कर रहे हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैं पहले तो आपको साइन और एलिमेंट्स बता देती हूँ। वाटर साइन है यहाँ पे आपका, तो इसमें आ गया आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वॉन्ड्स है, फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अर्थ एलिमेंट है यहाँ पे, तो आपका हो जाता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। साइन और एलिमेंट सारे हैं गाइज, तो ये सभी के लिए है रीडिंग। और जो मैं मैसेज मेरे को मिल रहे हैं, पहले तो मैं वो क्लियर करती हूँ कि यहाँ पे सबसे पहला मुझे मैसेज ये लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत कम बातचीत है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा इशू है या कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने शायद आपसे बातचीत बंद करी है। यहाँ पे जजमेंट का वो वेट कर रहे हैं, या तो आपके साथ रिलेशनशिप को लेके, या आपकी ये एनर्जी हो सकती है कि आप जजमेंट का वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि कुछ ऐसा हो। और यहाँ पे एक एनर्जी मुझे और लग रही है, कार्ड नहीं है वो, मुझे एम्परर वाली एनर्जी लग रही है आपके पार्टनर की। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ईगोइस्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा ईगो है उनके अंदर, बहुत एटीट्यूड है, और खुद झुकना नहीं चाहते, खुद एक्शन लेना नहीं चाहते, चाहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट, कहीं ना कहीं ऐसा अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, किसी बात को लेकर अलग हुए हैं, तो वो इनिशिएट नहीं करना चाहते, चाहते हैं कि आप इनिशिएट करें। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो जो मेरे व्यूअर्स हैं, इसमें से मुझे लग रहा है 80% व्यूअर्स ऐसे हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनको, इनके साथ रिलेशनशिप को, इनके साथ शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ की जजमेंट का वेट कर रहे हैं, ईश्वर से मांग रहे हैं इनको, इनके साथ जो रिलेशनशिप चल रहा है, चाहते हैं कि भगवान वो आपको रिलेशनशिप दे, इसके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आप, बहुत दिल से कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि रिसेंटली आप लोगों ने 1-2 महीने या 3-4 महीने से स्टार्ट किया मैनिफेस्ट करना इनको, जब इन्होंने शायद आपसे बातचीत वगैरह बंद की है तभी से स्टार्ट किया है। पैशनेट बहुत हैं आपके लिए, आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, आपके लिए प्यार बहुत है, उनको ये लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ सबको प्यार दे सकती है। उनकी नज़र में आप एक प्रिंसेस की तरह हैं जो सिर्फ सबको प्यार दे सकती है, सबके लिए प्यार उसके दिल में रहता है, किसी के साथ ख़राब नहीं कर सकती, बहुत इमोशनल है, बहुत नर्चरिंग है, बहुत सुंदर और प्यार से भरा हुआ मानते हैं आपको, आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है। वापस आना चाहते हैं लेकिन इनिशिएट खुद नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि मुझे एम्परर वाली एनर्जी भी लग रही है यहाँ पे कि इनिशिएट खुद नहीं करना चाहते, ईगो है। आप लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, आप उनसे शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अगर कुछ लोग शादी मैनिफेस्ट नहीं करें तो कुछ चाहते हैं कुछ लोग कि कमिटमेंट दें वो आपको, फैमिली चाहते हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी फीलिंग्स हैं। अगर वो किसी रीज़न से, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि फैमिली की वजह से, फैमिली इश्यूज़ हैं, या आप लोगों के बीच में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है और जिसकी वजह से आप लोगों की बातचीत बंद हो गई है। पास्ट में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से चल रहे थे आपके साथ, वो आपको उन्होंने लव ऑफ़र किया, शायद हो सकता है आपके साथ हर तरह से जो कहते हैं ना साथ खड़ा होना इंसान, इस तरह के इंसान थे, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी रीज़न से मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई हैं। और ये फैमिली इशू भी हो सकता है फैमिली ने कहीं ना कहीं कुछ कहा हो उनको, या उनके फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं जिन्होंने आपके खिलाफ उनके मन में कुछ ना कुछ भरा है।
और मुझे फिर ये लगता है कि इस चीज़ से जब उन्होंने आपसे बातचीत कम की तो आपने अपनी एनर्जीज़ उनसे हटाई हैं। आपने उनके ऊपर जो हार्ड वर्क कर रहे थे, उनके साथ रिलेशनशिप को चलाने के लिए मेहनत कर रहे थे, वो शायद मेहनत आपने अब अपनी हटा ली है। और आपने क्या किया, आपने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया है, आपने डिवाइन पे छोड़ दिया है। आप चाहते हैं कि वो वापस आएँ, आप चाहते हैं कि उनके साथ आपका रिलेशनशिप हो। और ये भी हो सकता है कि आपके बिना, जैसी आपने अपनी एनर्जी उनसे हटाई है, जैसी आपने उनसे दूरी बनाई है या आप उनसे सेपरेट हुए हैं, तो वो बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही आपसे बात करने की, क्योंकि आपने जो अपने ऊपर मेहनत की है, आपने जो अपने ऊपर हार्ड वर्क किया है, आपने अपने ऊपर जो ग्रोथ के लिए काम किया है, तो आप आ गई हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। तो आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है क्योंकि आपने जितना समय उनको देना था दे चुके। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। अगर इनको लाइफ में वापस आना है तो ये खुद आएंगे, खुद ऑफ़र करेंगे, अब ये मेहनत करेंगे और आपने शायद पीछे हटे हैं। ये आपको क्या कहते हैं, इनकी जो फीलिंग्स है ना, ये इस तरह की है, अगर इनको आपने कन्फेस कर दिया तो ये सुन लेंगे, हाँ हूँ कर देंगे। लेकिन अगर आप इनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसा आप चाहते हैं, जैसी आपकी फीलिंग्स आपने शेयर की है वो भी करें, तो ये अपनी फीलिंग्स को ना होल्ड करके रखते हैं। इनके मन में प्यार बहुत है लेकिन उनको होल्ड करके रखते हैं। प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन उसको होल्ड करके रखेंगे, बताएंगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे। और आपको लेके बहुत ड्रीम्स देखते हैं, बहुत आपके बारे में सोचते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ एक लाइफ चाहते हैं, एक फैमिली चाहते हैं। कप्स का कार्ड यहाँ भी आया, पेंटिकल्स का आया, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक परिवार तो चाहते हैं आपके साथ और रहना भी चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड पहले ही आ गया है। परिवार चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं आपसे, आपको अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं, पार्ट बनाना चाहते हैं। तो बहुत पसंद तो करते हैं, लेकिन करियर इशू भी हो सकता है। लेकिन मुझे जो डोमिनेटिंग एनर्जी लग रही है वो लग रही है फैमिली इशू है, बहुत प्रैक्टिकल है। और ये इस तरह के इंसान हैं कि जो सबके लिए सोचते हैं। ये नहीं चाहते कि फैमिली नाराज़ हो, फैमिली से नाराज़ होकर कुछ काम किया जाए। ये नहीं चाहते कि फैमिली कुछ इस तरह से, अगर फैमिली ने मना कर दिया इनको कुछ कर दो, उसके अगेंस्ट आके कुछ करें, ये ऐसा नहीं चाहते। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। सबके लिए सोचेंगे, अपने लिए नहीं सोच सकते, सेल्फ लव नहीं करते। ये एक्चुअली कई बार होता है ना, हम लोग अपने लिए सेल्फिश हो जाते हैं कि भाई मैं तो प्यार करता हूँ, मैं तो चाहता हूँ इस इंसान को मेरी लाइफ में आए, लेकिन मुझे ये इस तरह के इंसान नहीं लग रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी फीलिंग्स रखेंगे, हार्ड वर्क कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए हार्ड वर्क कर सकते हैं, बहुत मेहनत कर सकते हैं। लेकिन अपने लिए जब हम बात करते हैं कि अपने लिए क्या किया आपने, या अपने लिए क्या सोचते हैं, आपके लिए आपकी जो फीलिंग्स हैं उनकी क्या कीमत है, तो ये वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है, अपने लिए नहीं सोचेंगे। और ये मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं सब चीज़ों में ये बहुत प्रेशर फील करते हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत परेशान है, खुद को बहुत कम महसूस करते हैं। इनको ये लगता है कि इनके पास जो भी है वो शायद आपको साथ रखने के लिए काफ़ी नहीं है। इसके लिए मेहनत करना चाहते हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपके साथ रिलेशन में विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़े, लेकिन अभी अपने आप को इस लायक नहीं समझते कि ये आपको कुछ ऑफ़र कर सकें या आपके साथ बातचीत कर सकें। और एक मुझे ये भी लग रहा है कि क्योंकि वॉन्ट्स की एनर्जी है, तो ये मुझे दो तरह के मैसेज दे रही है कि अगर आपके जो पार्टनर जिनसे आप डील कर रहे हैं वो अगर मैरिड हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो कार्मिक रिलेशनशिप में है, फैमिली में है, अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, तो शायद वो उन चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो चीज़ें, अगर वो डाइवोर्स केस में हैं, तो वो चाहते हैं कि उस चीज़ से उन्हें, क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी आया है, तो ये जजमेंट ये भी हो सकता है, या तो ये आपके लिए है कि आप जजमेंट चाहते हैं इनसे। अगर आपकी लाइफ में पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेके आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, और आप चाहते हैं कि आपसे कन्फेस करें, कमिट करें, आपसे शादी करें, तो ये जजमेंट आपके लिए है। लेकिन दूसरी एनर्जी मुझे ये लग रही है कि हो सकता है कहीं ना कहीं ये कार्मिक रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, और जिसको कि वो आसानी से छोड़ नहीं पा रहे, और प्रे कर रहे हैं भगवान से, चाहते हैं कि किसी तरह से ये सब चीज़ें क्लियर हों। अगर डाइवोर्स केस चल रहा है तो उसके लिए चाहते हैं कि इनके फेवर में आए, ताकि ये आगे स्टेप ले सकें, मूव ऑन कर सकें। तो मतलब चीज़ों को ना, इनके आसपास चीज़ें ना बहुत भरी हुई हैं और उनसे निकल नहीं पा रहे, और इन्हें हील होने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें जो है, कोई भी स्टेप लेने से पहले अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। ये हीलिंग चाहते हैं और आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं,
इनके साथ जो भी है वो कार्मिक हो सकता है, चाहे इनकी फैमिली का साथ इनका कोई रिलेशन है वो कार्मिक हो सकता है, चाहे ये मैरिड है, वो जो इनका पार्टनर है या बच्चे हैं अगर, तो वो कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं। तो ये सब कुछ मुझे ऐसा लगता है इनके जो आसपास हैं वो कार्मिक रिलेशंस है, जिनसे को ये इनको कंप्लीट करना ही करना है। इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, मगर है ना मैनेज नहीं कर पा रहे, बैलेंस नहीं बना पा रहे, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रेस में है, बहुत परेशान है, खुद को बहुत कहते हैं ना डाउन, अपने आप को बहुत डाउन कर लिया इन्होंने, अपनी सोच से डाउन कर लिया है। मेहनत करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं इस चीज़ से, विक्ट्री चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, लेकिन फंसे हुए हैं, कर नहीं पा रहे, डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके मन में ये भी आता हो कि भाई कुछ चीज़ें इन्होंने शायद थक के छोड़ दी हैं, क्योंकि बहुत थक गए हैं ये शायद इन सब चीज़ों में, तो उन्हें थक के छोड़ दी हैं। ये चाहते हैं कि अब जो करेंगे भगवान करेंगे और सही समय पे करेंगे जो होगा, ठीक है। और वेट कर रहे हैं, अब सीधे वेट कर रहे हैं। और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपकी विश है, मुझे ये लग रहा है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन जो भी जिन लोगों ने भी स्टार्ट किया है या जो पहले से कर रहे हैं, आप लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि जो आपकी विश है उसके लिए जजमेंट हो, भगवान आपको वो विश आपकी पूरी करे। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी एनर्जी आपने बहुत चेंज की है। आप पेंटिकल से वॉन्ड्स से आप सोर्स की एनर्जी में आए हैं, फिर प्रिंसेस ऑफ कप्स में आए हैं। आप इनके साथ शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनके साथ हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनके साथ एक परिवार मैनिफेस्ट कर, जिसमें बच्चे भी हैं, आप भी हैं और ये भी हैं। तो ये चाहते हैं कि आप लोग है ना बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। और अगर आप मैरिड हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मैरिड हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, मान लीजिए कोई कार्मिक रिलेशनशिप का, या आपका कोई डाइवोर्स केस चल रहा है, तो आप जो चाहते हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड लास्ट में निकला है, दो चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, बहुत परेशान हैं। हो सकता है जिस भी कार्मिक रिलेशनशिप में आप हों, ये सिचुएशन इनकी भी है, आपकी है, ये वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी। तो जैसे आपको रेजोनेट है वैसे ले सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें कि आपका शायद डाइवोर्स केस चल रहा है, आप अलग होना चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कब ये चीज़ें ख़त्म होंगी, कब वो आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप थे तो इस रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे थे, तो आप जजमेंट का वेट कर रहे हैं। तो एनर्जीज़ वाइस वर्सा हैं, आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हीलिंग हो रही है, क्योंकि वॉन्ड्स पेंटिकल से आप सोर्स की एनर्जी में आ गए हैं, तो हीलिंग हो रही है आपकी। आप जिस रास्ते पे हैं बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, मैनिफेस्ट करते रहें, बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही बैलेंस का आया है, बैलेंस कर रहे हैं। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है आपका बहुत ज़्यादा, अगर इनको लेके आपका कोई इंट्यूशन है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बिल्कुल ये आपको लाइफ में आना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको कन्फेस करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं और जजमेंट चाहते हैं। और यही चीज़ आप भी चाह रहे हो, यही चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप बहुत डिवाइन से कनेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड चूज़ किया है, तो वो चाहते ही यही है कि उनकी लाइफ में अबंडेंस आए, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे मनी है, फाइनेंस है, फैमिली है, लव है, जो भी होता है अबंडेंस सभी के लिए है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं है। तो शायद आप है ना अबंडेंस ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो सब ठीक हो। और अब आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अब एक बैलेंस बने, जो होना था वो हो गया, चाहे इनकी तरफ से चाहे आपकी तरफ से, लेकिन अब आप चाहते हैं कि एक बैलेंस बने और आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, इनसे कमिटमेंट चाहते हैं। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इनकी अगर ये एनर्जी है, तो इस एनर्जी से निकल के बिल्कुल ये चाहते हैं आपके साथ शादी करना, आपके साथ एक फैमिली बनाना, और आपके लिए जजमेंट चाहते हैं। ये आपको प्रपोज़ल देंगे, आप मैनिफेस्ट करते रहिए इनको, जो भी आप चाहते हैं अपनी विशेज़ को मैनिफेस्ट करते रहिए और डिवाइन पे छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। तो बिल्कुल ये आप इनकी जो फीलिंग्स हैं वो यही हैं कि जो भी रिलेशनशिप में ये जिस भी चीज़ से डील कर रहे थे या कर रहे हैं, उससे बाहर निकल के आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। फिर फैमिली का कार्ड आया है, आपको एक अबंडेंस फीमेल की तरह मानते हैं। अगर इन्होंने पास्ट में चाहे अपनी फैमिली की वजह से, चाहे किसी भी रीज़न की वजह से, कार्मिक रिलेशन की वजह से, या किसी भी इशू की वजह से अगर आपको हर्ट किया है, पेन दिया है, तो अब उसके लिए जजमेंट चाहते हैं। और वो जजमेंट क्या चाहते हैं? आपके साथ शादी। तो बिल्कुल इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं, ये चाहते हैं आपके पास वापस आना। ईगो है, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि एम्परर की एनर्जी में मुझे लग रहा है कि ये हैं। और आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो,
तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके मन में ये जो चीज़ें हैं ये इन्होंने आपसे शेयर नहीं की होंगी कि क्या चाहते हैं। परेशान खुद भी हैं, आप तो हैं ही, परेशान ये भी हैं, और इस परेशानी से निकल के अभी आपके पास आना चाहते हैं। बहुत थक गए हैं, बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं। एक कहते हैं ना, एक लिमिट होती है इंसान की काम करने की। दिमाग से काम करो या फिज़िकल काम करो, थकान तो होती है। तो ये शायद दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से इतना थक गए हैं कि अभी शांत रहना चाहते हैं। इन्होंने चीज़ों को अभी छोड़ दिया है भगवान के ऊपर, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं और फिर जजमेंट के लिए वेट करेंगे। अब देखते हैं कि आपके जिन्होंने भी ब्लॉसमिंग अबंडेंस चूज़ किया था उनके व्यूअर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे, उनके लिए बताइए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। लवर्स का कार्ड आ गया। देखिए, प्रपोज करेंगे, आएंगे, अपने सारी सिचुएशंस को हैंडल करके स्ट्रेंथ ला रहे हैं अपने अंदर। इन चीज़ों से निकलने के लिए भगवान से प्रे कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपने लिए कुछ अच्छा चाह रहे हैं। और डेविल की एनर्जी है कि जो भी ये कर रहे थे या जिस भी सिचुएशन में ये फंसे हुए थे उस सिचुएशन से निकलने के लिए अपने अंदर स्ट्रेंथ ला रहे हैं। आपके साथ जो पास्ट में रिलेशनशिप था, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपके साथ इन्होंने जो भी टाइम निकाला उस टाइम को बहुत याद कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ला रहे हैं ताकि वो चीज़ आपको क्लियर करें, आपके पास वापस आने की हिम्मत करें और आपको लव ऑफर करें। बहुत ही पॉजिटिव है ये जो इनका एक्शन देखा है। और मैजिशियन देखिए, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जल्दी ही मैनिफेस्टेशन भगवान करे आपकी पूरी हो, आप दोनों एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से को कमिटमेंट दें, एक दूसरे को अपना प्यार इज़हार करें, बिल्कुल। और ऐसी मैनिफेस्ट करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ें जल्दी क्लियर हो, जो भी रुकावटें हैं आप लोगों के रिलेशन में वो ख़त्म हो। और ये जो है, ये जो रीडिंग है, ये वो लोग भी है देख सकते हैं जिनका ऑलरेडी चल रहा है, डाइवोर्स वगैरह चल रहा है, तो वो उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। और जो मैरिड नहीं है, अनमैरिड हैं, वो उनकी है, तो ये वापस आना चाहते हैं। उनके लिए मुझे लग रहा है फैमिली इश्यूज़ ज़्यादा हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव रहें, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखें, परेशान ना हो, नेगेटिव ना हो। जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो हमें नेगेटिव नहीं होना होता है, हमें यही सोचना होता है कि जो हम विश कर रहे हैं वो हमें मिल गई है। और थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को कि भगवान ने जो भी आपको दिया है वो बहुत है और आप उसमें बहुत खुश हैं, ये दिखाइए, ग्रेटिट्यूड दिखाइए अपना। ठीक है, तो खुश रहें, पॉजिटिव रहें। नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 द सन चूज़ किया था, देखते हैं उनके पार्टनर की उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं और वो उनके लिए क्या एक्शन लेंगे। ठीक है, देखते हैं। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 द सन चूज़ किया है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं और वो उनके लिए क्या एक्शन लेंगे। चलिए, मैंने शफलिंग कर ली है। ऐसे तो प्री शफल करके रखते हैं हम ये कार्ड्स, फिर भी आपके सामने कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहें, 2 मिनट भगवान का ध्यान करें, उस इंसान का ध्यान करें जिसकी वजह से इस रीडिंग तक आए हैं और जिनको आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में रहे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिनको आप। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड कार्ड वाले भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को। चलिए, ये कार्ड अपने आप भी निकल के आया था भाई। गुड न्यूज़ आने वाली है कोई आप लोगों के लिए, आपके पार्टनर की तरफ से। या तो कोई कॉल आएगा, मैसेज आएगा, या खुद मिलने आ सकते हैं। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि चाहते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। और देखते हैं, यस, किंग ऑफ सोर्ड्स। फ़ोन वगैरह पे अगर बात नहीं करना चाहते तो मिलने आ सकते हैं। ऐसी एनर्जी है, एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, बताते नहीं होंगे, मन की बातें जो होती हैं मन में ही रखते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं देते होंगे। इस तरह का मुझे लग रहा है इनका नेचर।
द हर्मिट। ओके, ये क्यों आया है, देखते हैं ये क्यों आया है। ये 2 कार्ड एक से आए हैं। ओके, 4 ऑफ कप, एंग्जाइटी बहुत लग रही है। ये इस तरह के इंसान है, सीधी बात करने वाले इंसान लग रहे हैं मुझे। जस्टिस चाहते हैं किसी चीज़ की, या तो इन्होंने आपके साथ अगर जो किया है उसके लिए जस्टिस चाह रहे हैं, या ये एनर्जी आपकी हो सकती है कि आप इनके साथ जो रिलेशनशिप है, अगर किसी वजह से इन्होंने आपको गोस्ट किया है, आपसे दूर हुए हैं, आपसे बातचीत बंद करी है, तो ये आप चाहते हैं। और मुझे ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत कम है। कईयों को तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल कम्युनिकेशन है, क्योंकि पहला ही कार्ड इस तरह का आया है कि शायद आपके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल या मैसेज आ सकता है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हाई प्रेस्टिस, नई बिगनिंग चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जस्टिस। ओके, मिलना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कार्ड अपने आप निकल रहे हैं लेकिन मैं नहीं ले रही है। ओके, जो मैं एनर्जी ले पा रही हूँ इन कार्ड्स को देख के, कोई, मुझे ऐसा लगता है कोई आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हुआ है कुछ, जिसकी वजह से शायद इन्होंने आपसे बातचीत बंद की है या आपने इनसे बातचीत बंद की है। देखते हैं, लवर्स का कार्ड आ गया, थैंक गॉड। शादी का भी आ गया, अरे वाह। और देखते हैं, क्वीन ऑफ सोर्स, आपने अपनी एनर्जी बहुत चेंज की है। मुझे ऐसा लगता है आपने इनको अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई ठीक से रहना है रहो, नहीं तो अलग अलग होते हैं। तो इसलिए शायद इन्होंने अपनी एनर्जीज चेंज की हैं और अब ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, अब एक कार्ड लास्ट आया, नाइट ऑफ सोर्ड्स। स्पाई कर रहे हैं आपको, स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं जो मुझे एनर्जी मिल रही है। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सब नो भाई बहुत मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे। अगर आप लोग अलग हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं, तो बिल्कुल मेहनत करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। और अगर नो कांटेक्ट में है तो आपको कॉल करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। और जो मैं एनर्जी ले पा रही हूँ, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, साइन और एलिमेंट्स बता देती हूँ। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दूसरा फिर आपका सोर्ड्स है यानी एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर उसके बाद है आपका फायर साइन है, कैंसर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिर उसके बाद है आपका वॉन्ड्स। ओके, कप्स, कप्स, कप्स नहीं दिख रहा मुझे यहाँ, क्वीन ऑफ कप्स भी आई थी शायद। कप्स की भी एनर्जी मैं ले पा रही हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रहा है यहाँ पे साइन है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा है। और अब जो मैं एनर्जी ले पा रही हूँ मैं बताती हूँ आपको। मुझे ऐसा लगता है ये जो पर्सन है, एक तो आपसे उम्र में छोटे होंगे लेकिन मैच्योर बहुत हैं। जो भी बात करते होंगे बहुत प्रैक्टिकल होके बात करते होंगे, बहुत मैच्योरिटी के। अगर इनको कोई डिसीज़न लेना है तो ये कहते हैं ना, एक तो होता है क्विक डिसीज़न ले लिया, कोई भी स्टेप ले लिया, तुरंत ले लिया बिना सोचे समझे। ये इस तरह के इंसान नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, और नाइट ऑफ सोर्ड्स, मतलब बहुत सोचते होंगे और इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ बहुत होंगे। ये ना एक्चुअली जो इनके पास है ना, ये उससे सेटिस्फाइड नहीं है। इनको बहुत बड़ा चाहिए लाइफ में, बहुत ऊंचे गोल्स हैं इनके। अगर ये आपसे कभी बात भी करते होंगे ना, तो कहते हैं ना बहुत अच्छा से बताने कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसी लाइफ होनी चाहिए, लग्जरियस लाइफ चाहते हैं ये, जो मुझे इनकी एनर्जी मिल रही है। आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ये तो बिल्कुल क्लियर है, बातचीत नहीं हो रही है। और कई मुझे लग रहे हैं ब्लॉक्ड हैं, और कई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब जगह से ब्लॉक कर दिया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको स्पाई कर रहे हैं, चाहे किसी भी फेक आईडी से कर रहे हो या किसी फ्रेंड के थ्रू कर रहे हो, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये आपको देख ज़रूर रहे हैं, आपको जानने की कोशिश करें कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और मे बी 30% या 40% के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने अभी तक आपको कन्फेस ही नहीं किया है। अगर आपने कर दिया है तो उन्होंने सुन लिया, काम खत्म। लेकिन आपने एक्सपेक्ट किया कि वो भी करें, तो शायद उन्होंने नहीं किया है। जैसे आपने उनसे चाहा होगा कमिटमेंट कि आप वो भी कन्फेशन करें और कन्फेस करें आपसे प्यार, या शादी की बात करें, रिश्ते की बात करें, आगे बढ़ें, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, कमिटमेंट दें, तो शायद उन्होंने अपनी एनर्जी वापस ले ली है। इनको कुछ याद आ गया याद क्या आ गया, मतलब कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा। तो
इन्होंने आपसे एनर्जी वापस ले ली। बहुत अनरोमांटिक है, बुरा मत मानिएगा। जिसे कहते हैं ना, एक प्यार में होते हैं, कपल्स होते हैं उस तरह की भी, बहुत नर्चर करते हैं एक दूसरे की, बहुत केयर करते हैं एक दूसरे की, बहुत प्यार करते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखते हैं हर एक दूसरे की। मुझे ऐसा लगता है इस तरह के नहीं, ये बहुत कहते हैं ना खड़ूस टाइप के, रूड बिहेवियर वाले होंगे। प्यार करते हैं, ओके ठीक है, प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर टाइम हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये फ़ोन पे लगे रहो, या हर टाइम कि भी और क्या कर लिया, क्या खा लिया, इस तरह की एनर्जी नहीं है इनकी। सीधी बात करने वाले हैं। एक्सप्रेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और अगर आपकी एनर्जी है कि आपने इनसे, इनके इस बिहेवियर को देख के बातचीत बंद की है, तो ये वापस आना चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि जो भी रिलेशनशिप चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, और ये चाहते हैं कि कंटिन्यू करें, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। और चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं तो वापस आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, क्लियर सिचुएशन बताना चाहते हैं, और आप भी, मुझे ऐसा लगता है कि अब क्लियर सिचुएशन उनसे जाना चाहती हो। और ये देखिए हाई प्रिस्टेस और वॉन्ड्स, यानी आपको ये इस तरह से देखते हैं। अब आपने अपनी अगर एनर्जीज इनसे वापस ली हैं, आपने इनसे बातचीत बंद की है, आपने इनके बिहेवियर को देख के इनसे बहुत कम कम्युनिकेशन किया है या इनको इग्नोर करना शुरू किया है, तो अब ये आपकी तरफ देख रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि भाई इस इंसान ने तो अपनी एनर्जीज चेंज कर ली है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब इनको माइंड हो रही हैं चीज़ें। कईयों के लिए मुझे यही लग रहा है कि कुछ लोगों ने अपने ऊपर अगर वर्क किया है, अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, तो अब इनको आपकी याद आ गई है। अभी तक अगर ये इग्नोर कर रहे थे, तो जब आपने इनको इग्नोर करना शुरू किया तो इनको आपकी याद आ गई। अब आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपसे प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इनके ऊपर मुझे एक चीज़ और लग रही है कि शायद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो सकती है, क्योंकि जो किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स के जो कार्ड्स आए हैं, ये ऐसे इंसान हैं कि इनके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हो सकता है ये अपने घर में बड़े हों, या अगर छोटे भी हैं तो परिवार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, चाहे फिनेंशियल उसको लेके कह लीजिए, चाहे केयरिंग उसको लेके कह लीजिए, कि इन्हीं को शायद मैनेज करना पड़ता हो। और आपकी जो एनर्जी हाई प्रिस्टेस से क्वीन ऑफ सोर्ड्स की हुई है, तो अब ये इनको ये डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अब इनके पास वापस जाऊं तो ये मुझे मना कर दें, मुझे रिजेक्ट कर दें। रिजेक्शन से डर रहे हैं। अब ये देख बहुत रहे हैं, आपकी हर एक चीज़ पे नज़र है। मेल आईडीज़ जो भी, मेल आईडीज़ कह रही हूँ, सोशल साइट्स पे आपको बहुत देख रहे हैं, बहुत सर्च भी कर रहे हैं। आपको नहीं पता चल रहा, आपके लिए जो आपके पास आईडीज़ होंगी वो ब्लॉक्ड है, लेकिन ये आपको देख रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल लग रहा है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और ये भी मुझे लग रहा है कि अगर इनको मैनिफेस्टेशन नहीं पता है, तब भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिना समझे। इनको यही नहीं पता कि कैसे होता है, नहीं पता, तब भी ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आपने अपनी एनर्जीज़ पे बहुत काम किया, क्योंकि कई कार्ड्स मुझे ऐसे दिखे हैं कि आपने बहुत ग्रो किया। हाई प्रिस्टेस की आपकी एनर्जी आई, ठीक है। और ये जो एनर्जी है, इसमें ये है कि ये, इनको ये लगता है कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। यानी अगर आप इनके बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हो और अगर आपने इनको एक्सप्रेस किया, तो इनको उस टाइम तो हो सकता है मना कर देते हो, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये बाद में बहुत सोचते हैं कि इसको कैसे पता चला। तो इनको ये समझ में आ गया कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, और शायद इसी चीज़ से इनको आपकी प्यार है, आपकी इस नेचर से, आपकी इस इंट्यूशन से, कि भी आप बहुत इंट्यूटिव हो, इस चीज़ से इनको बहुत प्यार है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आओगे तो नो डाउट कि आप बहुत बोल्ड भी हो गए हो, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हैं। आपको, इनको ये लगता है कि अब शायद इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए शायद ये ज़्यादा छटपटा रहे हैं, कंफ्यूज हैं कि आए ना आए वापस। शादी के लिए अब सोच पा रहे हैं कि शादी करनी है। आपको इमेजिन बहुत करते हैं। हर्मिट की एनर्जी में है तो फ़िलहाल तो भाई आइसोलेशन में है, बिल्कुल सोच बहुत रहे हैं आपके बारे में, 24 घंटा सोच रहे हैं, दिमाग में आप ही चल रहे हो। हर्मिट की एनर्जी ऐसी होती है जो इंसान अपनी हीलिंग के लिए भी काम करता है, स्पिरिचुअली भी अवेकनिंग होती है उसकी, और कहीं ना कहीं से एक ये ऐसी रोशनी का, या ऐसी कहते हैं ना, एक चीज़ का वेट कर रहे हैं जैसी वो आए और ये उसको फटाफट से पकड़ लें और अपनी लाइफ को आगे चलाएं। हीलिंग में है, मेडिटेशन करते होंगे, अपने आप को भगवान से इन्होंने जोड़ा होगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है शायद इनकी। तो ये इनकी एनर्जीज़ हैं, और इनकी फीलिंग्स यही हैं कि आपसे दूर होके ये बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है। अगर इन्होंने ही आपसे दूरी बनाई है तो तब भी ये दुखी हैं, अगर आपने इनसे बनाई है तो तब भी ये दुखी हैं, यानी ये दुखी हैं, स्ट्रेस में हैं। और स्ट्रेस में मुझे आप भी लग रहे हो, स्ट्रेस में ये भी है।
फिनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं इनके साथ जो चल रहे हैं। मुझे लगता है कि फिनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं जिसके लिए जस्टिस का वेट कर रहे हो, या अगर ये किसी रिलेशनशिप पे पास्ट में थे तो वहाँ से जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके साथ ये थे शायद या तो उन्होंने इन्हें दोबारा दुखी करना शुरू किया है या परेशान करना शुरू किया है, या इनकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से ये बहुत दुखी हो चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या स्टेप लेना चाहिए, किसके लिए लेना चाहिए और किसके साथ जाना चाहिए। जस्टिस चाहते हैं कि उन चीज़ों से निकलें, फटाफट उस स्ट्रेस से निकले, उस टेंशन से निकलें। फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते, वापस आना चाहते हैं, आपको विश कर रहे हैं, भगवान से आपको मांग रहे हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपको प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं, जो भी पास था उसको भूल के आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल, और मुझे ऐसा लग रहा है कि विदिन 3 वीक्स या 1 मंथ इनकी तरफ से कोई मुझे, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स का आया है, जो ये दिखाता है कि आपने जो है अपने ऊपर इतना वर्क किया है, अपने आप को इतना हील किया है। अगर किसी भी स्ट्रेस में थे, आप उस स्ट्रेस से बाहर निकले हैं और अपने ऊपर वर्क किया है, तो इन्होंने जो ये देखा है कि आपने अपनी लाइफ को बहुत अबंडेंट बनाया है, आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, इनकी एनर्जी में नहीं हैं आप, तो शायद अभी आपसे बातचीत करना चाहते हैं, दोबारा कांटेक्ट करना चाहते हैं अगर आप नो कांटेक्ट में हैं। और इनकी तरफ से मुझे कुछ ना कुछ मैसेज या कॉल आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो फीलिंग्स तो बहुत इनकी अंदर से भरी हुई हैं आपके लिए, प्यार भरा हुआ है, वापस आ जाते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करेंगे, डर रहे हैं किसी बात से आपकी, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर क्या आपके लिए एक्शन लेंगे। भाई वापस तो आएंगे, बात तो करेंगे आपसे, ये तो क्लियर है। और फीलिंग्स में सीधे ना ये लवर्स का और वॉन्ड्स का 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो ये दिखा रहा है कि जो आप चाहते हैं, अब ये कमिटेड, ये भी चाहते हैं, सोच समझ के आएंगे आपके, आएंगे तो। और ये अब आपसे सीधे ठीक बात करेंगे, कमिटमेंट की बात करेंगे, शादी की बात करेंगे, रिलेशनशिप की बात करेंगे। ये अब कैजुअल रिलेशनशिप खुद भी नहीं चाहते, क्योंकि इनको ये भी समझ में आ गया है कि अगर ये ऐसे चाहेंगे तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, अब आप इनको मार देना है आपने, ठीक है। बहुत टाइम पास हो गया, अब नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं। द स्टार मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ओहो, आपके साथ जो भी टाइम निकाला उसको याद कर रहे हैं, लेकिन जिन भी एनर्जी में फंसे हुए हैं उनसे निकलने के लिए स्ट्रेंथ ला रहे हैं अपने अंदर। तो बिल्कुल बहुत पॉजिटिव है, सिचुएशन है ख़राब, फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं। आपकी एनर्जीज़ को देख के इनके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ रही है। इनको ये लग रहा है कि जब ये इस इतने पेन में, या इतने मैंने इसको हर्ट किया या पेन दिया, उसके बाद भी जब ये अपने ऊपर वर्क कर सकती है या ये लाइफ में हैप्पी रह सकती है, तो मैं क्यों नहीं। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सारे सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, उसके लिए स्ट्रेंथ ला रहे हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। आपके साथ जो भी टाइम उन्होंने निकाला उसको याद करते हैं, मिस करते हैं, और हिम्मत ला रहे हैं अपने अंदर कि आपके पास वापस आएँ, आपसे मिलें, आपसे बात करें, आपको प्यार ऑफ़र करें, आपसे शादी की बात करें। और अब ये जो आएंगे, चाहे टाइम ले लें 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, कईयों के लिए मुझे ये भी लग रहा है 1 साल भी, लेकिन अब जो ये वापस आएंगे तो ये परमानेंट वापस आएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत चेंज हुई है और चेंज हो रही है। अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपनी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, अपने लाइफ का पर्पस देख रहे हैं क्या है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इनकी। तो बिल्कुल ये अब जो वापस आएंगे आपके पास परमानेंट आएंगे, और जब भी आएँ, ठीक है। और जिनके भी आते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर। तो आप लोग खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और मैनिफेस्ट करते रहिए। ये भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए। और कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है मैनिफेस्टेशन में या नेगेटिव होते हैं तो बिल्कुल नहीं होना है, अच्छा ही सोचना है तो अच्छा ही अट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज़ वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहिए। इनके साथ जो भी आपने मैनिफेस्टेशन के टाइम पे क्या होता है कि हम लोग की एनर्जीज़ डाउन होती हैं, कई बार हम लोगों को डाउट होने लगता है कि होगा नहीं होगा, जो हम कर रहे हैं होगा नहीं होगा। तो कभी भी आपको ऐसा लगे तो आपको क्या करना है, इनके साथ जो भी आपने अच्छे पल बिताए थे, ठीक है, इन्होंने आपको हर्ट किया, पेन किया, उस टाइम को निकाल दीजिए। कभी प्यार भी तो किया होगा, तभी तो आप इनको पसंद कर रहे हैं, उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं तो आपके मन में फीलिंग्स होंगी ना, तो वो जो प्यार है ना, उस प्यार को इनसे कनेक्ट कीजिए और इनके साथ जो भी अच्छा टाइम निकाला है उस टाइम को याद करिए और फिर मैनिफेस्ट कीजिए,
तो जो आपकी वाइब्रेशंस होंगी ना, जितनी हाई होंगी और जिस तरह से वो यूनिवर्स में जाएंगी, तो वो आपकी विश कंप्लीट होनी ही होनी है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, मैनिफेस्ट करें, और नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ओम साई राम।